पंचायत स्टूडेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपये का जो बेनिफिट दिया जाता है टूल किट खरीदने के लिए, और उसके साथ जो आप जैसे बिजनेस अपने व्यापार करने के लिए आप इसमें से जो लोन चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ और भी यहाँ पे देखेंगे किस तरह से पूरा हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है या कौन अप्रूवल देगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि इसमें अभी हम ये भी बताएंगे क्या ये सीएससी के थ्रू होगा या आपके आईडी पासवर्ड से, यानी कि जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन है या सचिवालय है, क्या वहाँ से हो जाएगा या आपको जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा, या किस तरह से आप यहाँ पे कर पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने वाले हैं। फाइनली लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इसका अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो इसको ऑनलाइन करने के लिए आप इस पोर्टल पे आएंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको टाइप करना है pmvishwakarma.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी यहाँ पर आ सकते हैं, या तो आप इतना टाइप करेंगे pmvishwakarma.gov.in। जैसे ही इतना टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से होम टैब या होम पोर्टल खुल जाएगा पीएम विश्वकर्मा का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट स्कीम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं दूसरे टैब में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्किलिंग, और यहाँ पे जैसे कि लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट, और भी यहाँ पे कई चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे बेनिफिट स्कीम के तहत इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे कई लेवल पर लॉगिन होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपको किसी भी आवेदन करना है नए स्टार्ट में, सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है सेकंड टैब में। उसके बाद जब यहाँ पे खुलेगा सीएससी लॉगिन का, तो नीचे इसमें दो टैब्स खुल के आएंगे। पहला एक है व्यू ई श्रम डाटा करके आएगा, और सेकंड वाला जो है रजिस्टर्ड आर्टिसन करके यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ यहाँ पे डिटेल मांगेगा, जैसे कि अब यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा पोर्टल पे जो सीएससी का पोर्टल होता है। ये सीएससी का पोर्टल जिसमें आईडी है, यहाँ पे जो ग्राहक जनसेवा केंद्र होते हैं उनके पास, सभी के पास होगा, यानी आपको अपने नज़दीकी जनसेवा ग्राहक केंद्र पर विजिट करना होगा, वहाँ से आपका कर दिया जाएगा। अगर आपके मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि पंचायत सचिवालय में जाते हैं, तो अगर उनके पास सीएससी की आईडी ये होगी तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी बाहर से वो लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई कौन करेगा वो बाद में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड होता है, यानी जिनके पास सीएससी की आईडी है या सीएससी यूजर्स हैं, तो वो यहाँ पे अपना सिंपली आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो कैप्चा है सिंपली कैप्चा फिल करेंगे, और देन यहाँ पे साइनिंग पर क्लिक करेंगे। यानी कि विदाउट आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आपको सीएससी जनसेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। अब जब ऐसे यहाँ पे साइनिंग पर क्लिक करेंगे तो बस केवल इतना ही इसका ज़रूरत है, यहाँ पे यूजर इंटरफेस का सीएससी का। फिर उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू का एक ऑप्शन है, ऐसे खुल के आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पे यस नो पर क्लिक करेंगे। और जो फैमिली डिटेल यहाँ पे देखिए कि 18 साल से, मतलब यहाँ पे जो आपके एज होनी चाहिए वो एवं ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक करते हैं सिंपली। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हैव यू अवेल क्रेडिट लोन लोकेलिटी, यहाँ पे जैसे कि अगर कोई आपका लोन पेंडिंग है या चल रहा है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। जैसे कि अगर नहीं है कुछ तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाभार्थी का उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूरी होगा, फिर उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर ओटीपी जाएगा, यानी ओटीपी रजिस्टर्ड यहाँ पे लॉगिन मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। पहले यहाँ पे आप फिल कर देंगे मोबाइल नंबर, उसके बाद इंटर योर डिजिट यानी कि 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर उसको फिल करना है। ये ओटीपी बेस होगा, तो यहाँ पे पहले हम ओटीपी रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस खुलता है उसको देखते हैं। तो मैंने दोनों डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। आप यहाँ पे बेनिफिशियरी लाभार्थी के कैंडिडेट की भर सकते हैं। भरने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के समय यहाँ पे ओटीपी देखिए आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपको सिंपली ओटीपी ले लेना है ग्राहक से, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी मिल जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब जो दूसरा स्टेप खुलेगा, अब खुलेगा बायोमेट्रिक का, यानी कि अभी तक आप ओटीपी से कर चुके हैं, अब यहाँ पे दूसरा टैब खुलेगा, यानी कि फिंगर बायोमेट्रिक लगे। यानी दोनों प्रोसेस जरूरी हैं, दोनों करने पड़ेंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर डालते हैं, और यहाँ पे जो टिक मार्क है
उसको भी आपको यहाँ पे टिक देना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो कैंडिडेट का वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हो पाएगा आवेदन। तो चलिए सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ जो टिक मार्क है उसको क्लिक करते हैं और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस लगी होगी मार्फू मंत्रा जो भी लाइट ब्लिंक करेगी, आपको फिंगर रखवाना है कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे फिंगर रख जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा उनकी डिटेल। बाय डिफ़ॉल्ट आधार कार्ड से नेम वगैरह, फादर्स नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अब सिंपली यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है आपको सिलेक्ट करना होगा और जो कैटेगरी है कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगी। अब जैसे कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC कोई भी हो, आप यहाँ पे सभी लोग एप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दिव्यांगजन वाला ऑप्शन हाईलाइट हो रहा, अगर कोई ऐसा इशू है तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, अगर आप उसी स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप यहाँ नो वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यस अगर आ जाएगा, अगर कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर छोटा मोटा भी आपका कोई काम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा ही पोर्टल है जैसे आप कोई काम करते हैं तभी उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी यस कर दिए। उसके बाद नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आपने अभी लॉगिन किया उसके हिसाब से आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड भी अगर ऑप्शनल है आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। नीचे आएंगे फैमिली डिटेल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो राशन कार्ड की आईडी होती है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा और यहाँ पे दिखेगा, उसमें ले लेगा अगर कोई जुड़ा होगा। और नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी यूनिट्स आपके उसमें जुड़ेंगे फैमिली आईडी पे वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं, अगर से इन केस इतना ही है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे आधार एड्रेस पर देखेंगे तो आधार एड्रेस आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब कुछ फिल है। फिर नीचे अगर आपका एड्रेस करंट स्टेटस सेम नहीं है, सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं या अदर भर सकते हैं। अब मेन पॉइंट्स यहाँ पे डू यू अंडर ग्राम पंचायत, ये बहुत स्टेप सावधानी से भरना है क्योंकि वेरिफिकेशन अब यहीं से होगा। आप जिसके तहत भरेंगे जिस ग्राम पंचायत तो उसी ग्राम प्रधान के पास जाएगा, वही वेरिफिकेशन करेगा, यानी आपका अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान से पूर्वक से ग्राम पंचायत भरनी है और ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, ये मेन स्टेप है अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं। उसके बाद नीचे प्रोफेशन ट्रेड डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, वर्किंग संबंधित काम है, जैसे कि टेलर हो गया और भी जैसे सिलाई को देख सकते हैं यहाँ पे, और भी जैसे कि रोड मेकर, जो भी हैं सारी चीज़ें यहाँ पे खुल जाएंगी। जिस तरह से टेक्निकली वर्क हैं PM विश्वकर्मा के तहत आप देख सकते हैं। सब कैटेगरी में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पे बिजनेस एड्रेस देंगे। अगर आपका बिजनेस आपकी शॉप सेम जगह पे है, अगर से उसी जगह पे तो सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अदर पर सिलेक्ट करके आप अगर लोकल पे कहीं पे भी मार्केट है या शॉप है आपकी तो आप उसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड टाइप खुलेगा सेविंग बैंक डिटेल का, यानी कि अब आपको अपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आप जैसे कुछ वर्ड टाइप करेंगे तो आपकी बैंक खुल जाएगी। आफ्टर देन IFSC कोड फिल करना है। IFSC कोड फिल करने के बाद ब्रांच का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे। क्रेडिट सपोर्ट, अब यहाँ पे मे बी लेटर, अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर अभी कोई रिक्वायर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। इनकेस अगर आपको चाहिए तो आपको फिर वहाँ पे UPI डिटेल और अमाउंट भरना होगा, फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो सीधा आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग का एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक 5 डेज की ट्रेनिंग और यहाँ पे एडवांस 15 डेज की ट्रेनिंग जो चलेगी आपको, उसके साथ आपको जो जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद, तो जो उसके में टूल किट के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, उस 15,000 अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप वहाँ पे जो काम करने का टूल किट है वो परचेस कर पाएंगे। मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो इनमें से कुछ इस तरह से ऑनबोर्ड योर प्रोजेक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट के ऑप्शन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, इस तरह से आप देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से मतलब ये आपके मार्केटिंग सपोर्ट में स्टैंड हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप इनमें से सारे को पढ़ लीजिए और आप सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज इतना ही आप इनको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट वाले टैब पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इनको छोड़ देता हूँ, अभी यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे तो एक आएगा डिक्लेरेशन डिटेल का, आप यहाँ पे एग्री पर क्लिक करेंगे, फाइनली सबमिट करेंगे। नोटिफिकेशन इसको पढ़ लेना है, उसके बाद पढ़ने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिटेड आपका सक्सेसफुली हो गया, यानी PM विश्वकर्मा के तहत आपका आवेदन था पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। डन पर क्लिक करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर आप अपना स्टेटस चेक कर पाएँ।
इस तरह से आपका यहाँ पे डिटेल कंप्लीट हो गया। इस नंबर को नोट करके रख लेना है। अब जैसे कि आप स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से डैशबोर्ड आपका फिर से खुलेगा। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, डाउनलोड का एक ऑप्शन है, आप इस पर देख सकते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे तीसरा स्टेप है अभी अप्रूव्ड होगा, जब यहाँ पे अप्रूव्ड किया जाएगा तभी आपका आगे डीएम ऑफिस के लिए अदर पर होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट मतलब था आपने आवेदन किया है वो पूरा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप देख पाएंगे। अब आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। अब क्या होगा, आप मान लीजिए कि आपने कंप्लीट आवेदन कर दिया। अब क्या होता है, जिस ग्राम पंचायत या ब्लॉक से आपने किया है, अब वहाँ के जो ग्राम प्रधान या सरपंच होंगे वो क्या करेंगे, अपनी आईडी से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि आप जेन्युइन बंदे हैं, मतलब हैं लीगल में या नहीं। तो अगर सही हैं तो आपका वहाँ पे वो अप्रूव कर देंगे। अगर उनको लगता है कि फर्जी डिटेल है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस आवेदन पे आवेदन करने के बाद। तो ये अगर आपने ग्राम पंचायत और ब्लॉक सही से भरी, आपको अपने ही भरनी जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो, उसके बाद अगर वो अप्रूव कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ग्राम प्रधान कैसे अपलोड करेंगे।